सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी बाहम खबर के साथ। सोमवार को एक और प्रेमिका टावर पर चढ़कर अपनी मांग मंगवाने की जिद पर अड़ी रही। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे में मामला सामने आया है कि खबरों को सनसनीखेज बनाने, फरियादियों से रकम वसूल कर वह भदोही जिले के आला अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कुछ तथाकथित पत्रकारों ने एक नया ट्रेंड अपना लिया है। नाम न चलाने की शर्त पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बड़ा खुलासा किया है। इन्हीं तथाकथित पत्रकारों की करतूत से सोमवार को भी एक प्रेमिका गोपीगंज के जंगीगंज फकीरान इलाके में मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। चर्चा है कि गोपीगंज के ही कलनुआ की रहने वाली अंजलि बिंद ने अपने ही गांव के प्रदीप कुमार सरोज के साथ प्रेम विवाह किया है, जहां दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही है। चर्चा है कि इन्हीं तथाकथित पत्रकारों ने इस युवती को पहले एसपी कार्यालय लेकर पहुंचे थे, जहां युवती को चढ़ा बढ़ाकर टावर पर चढ़ने की सलाह दे दी। टावर पर चढ़कर अपनी मांग मनवाने की जिद पर अड़ी प्रेमिका ने बताया कि वह प्रदीप कुमार सरोज के साथ प्रेम विवाह किया है, लेकिन पति के घर वाले उसे ससुराल में रख नहीं रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर वह गोपीगंज के फकीरान में मौजूद टावर पर चढ़ गई थी। हालांकि टावर पर चढ़कर युवती घंटों हाई प्रोफाइल ड्रामा करती रही। सूचना पर गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। साथ ही टावर के आसपास तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। घंटों मशक्कत के बाद जब युवती नीचे उतरी तो वहां मौजूद भीड़ मजाकिया लहजे में युवती की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए गगनभेदी नारा भी लगाने लगे थे। बताया जाता है कि युवती के परिजनों से रकम लेकर तथाकथित पत्रकारों ने टावर पर चढ़कर मामले को सनसनीखेज बनाने की सलाह दी थी और यही तथाकथित पत्रकार घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे भी थे। उधर इस मामले में प्रदीप कुमार सरोज के परिजनों का कहना है कि वह युवती को घर पर रखने को तैयार है, लेकिन वह खुद अपने मामा मामी के यहाँ रह रही है। सावन के पहले सोमवार को भदोही जिले के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी गई। हर हर महादेव के जयकारे से काली नगरी भदोही पूरी तरह गूंज उठी थी। सोमवार की पहली किरण के साथ ही जिले के सभी शिवालयों में शिव भक्त हाथों में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प व पूजा की थाल थामे कतार में खड़े नजर आए। सावन का पहला सोमवार पूरी तरह भक्ति से सराबोर रहा। मंदिरों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जहां शिव भक्तों ने अपने अपने परिवार के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की है। भदोही जिले के सीतामढ़ी बाबा सिमरातनाथ धाम, ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर, गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम समेत चौरी, सूर्यामा, भदोही, औराई, दुर्गागंज जैसे शिव मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मंदिरों के बाहर फूलमाला, बेलपत्र, धूप बत्ती की दुकानें भी सजी रहीं। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद पुलिस व खुफिया विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। लगातार आघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान कोनिया वासियों का सब्र का बांध सोमवार को टूट गया था। बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने सीतामढ़ी पावर हाउस पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और एक पत्र विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को सौंपते हुए समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है। इलाके के पवन तिवारी, मंटू पांडे, अम्बरीश तिवारी जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए और पत्र सौंपते हुए कहा कि भीषण गर्मी और उमस के बीच इलाके की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बदहाल हो गई है। लो वोल्टेज व ट्रिपिंग से कोनियावासी हलकान व परेशान है। शिकायत के बावजूद भी लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं। कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी।
पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने व पंचायत के लिए पहुंचे मायके वालों को ससुरालियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा है। इस हमले से गांव में काफी देर तक अफरा तफरी फैली थी। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के मऊरामसाला गांव का है। सुरियामा के कोचिया निवासी संदीप कुमार ने बताया कि उनकी बहन प्रीति की शादी 12 वर्ष पहले मऊरामसाला निवासी अनिल गौतम के साथ हुई थी। इस बीच उसके 3 बच्चे भी हुए। संदीप कुमार का आरोप है कि उसके बहन को ससुराल के लोग अलग अलग वजहों से प्रताड़ित कर रहे थे। 7 माह से उसकी बहन अपने मायके में थी। 30 जुलाई को ससुराली विदाई कराकर ले गए थे और फिर उसे प्रताड़ित करने लगे। सोमवार को एक बार फिर प्रीति ने अपने मायके वालों को बताया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। संदीप कुमार ने बताया कि टेम्पो व बाइक से उसके परिवार की उर्मिला देवी, राजन, निर्मला, प्रेमा, अभिषेक, अमरजीत, प्रदीप, सोनम प्रीति के घर सुलह समझौता व पंचायत के लिए पहुंचे तो ससुरालियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी बहन प्रीति समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज CSC सुरियावा में कराया गया है। भदोही शहर में रात करीब 2:30 बजे कॉस्मेटिक की दुकान में आग भड़कने से लगभग 4 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। यह आग लगी की घटना भदोही गजिया ओवरब्रिज के नीचे नगर पालिका गेट के बगल की है। शहर के ही औराई रोड हनुमान बाग निवासी अजय कुमार सेठ भदोही नगर पालिका कार्यालय गेट के बगल विजय कुमार का मकान किराए पर लेकर कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। रात दुकान बंद कर वह घर चले गए। सोमवार की भोर लगभग 3 बजे अचानक दुकान में आग लग गई। मकान मालिक विजय कुमार का परिवार भी दुकान के पीछे रहता है। बदबूदार धुआं मकान में पहुंचा तो मकान मालिक के परिजनों की नींद टूट गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी, लेकिन तब तक अजय कुमार सेठ ने पहुंचकर शटर खोलकर आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। दुकानदार अजय कुमार सेठ के मुताबिक लगभग 4 लाख रुपए के कॉस्मेटिक सामान के साथ साथ काउंटर, पंखा, फर्नीचर जैसे सामान जलकर राख हो गए हैं। सावन माह में भगवान शिव की आराधना से भदोही जनपद पूरी तरह भक्तिमय में सराबोर हो गई है। औराई के महाराजगंज घमापुर में भी 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ का आयोजन किया गया है। कथा के 5वें दिन सोमवार को सत्य रुद्र संहिता शिव के अनंत अवतार का वर्णन किया गया। मथुरा से पधारे कथावाचक सुदामा दास महाराज जी ने भगवान शिव के अनंत अवतार का वर्णन किया तो पूरा पंडाल झूम उठा। कथा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चल रही है। कथा सुनने के लिए तुलापुर, उदयकरणपुर, बड़ा गांव, उमराहा, लक्ष्मणा जैसे ग्रामीण इलाके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ का आयोजन घमापुर निवासी सत्यप्रकाश त्रिपाठी व डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा कराया जा रहा है। सोमवार को कथा में वैभव त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी, प्रखर त्रिपाठी, कुलदीप त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। चारों घायलों को इलाज के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। यह हादसा भदोही शहर के स्टेशन रोड फत्तूपुर मंगलम मंडपम के पास का है। चौरी के कंतापुर निवासी 18 वर्षीय अजय शर्मा अपनी 70 वर्षीय दादी तारा देवी को बाइक पर बैठाकर सुरियामा के मधुपट्टी से लौट रहा था। बाइक जैसे ही फत्तूपुर के पास पहुंची तभी सुरियामा के खड़गपुर निवासी 19 वर्षीय सूरज प्रजापति अपने 10 वर्षीय भाई सिद्धार्थ प्रजापति को बाइक पर बैठाकर भदोही से सुरियामा घर की तरफ लौट रहा था। तभी दोनों बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई और चारों घायल हो गए थे। सभी को इलाज के लिए MBS भदोही लाया गया था। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। इस हादसे में दोनों बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। सरकारी अस्पताल में बेटी का इलाज न होने से परेशान एक पिता ने जमकर हंगामा किया है। बताया जाता है कि औराई के अर्जुन पट्टी निवासी 28 वर्षीय रोहित मुदनवाल पिछले कई दिनों से अपनी बेटी के इलाज के लिए औराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सोमवार को एक बार फिर रोहित मुदनवाल जब CSC पहुंचा तो आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे आहत होकर वह अस्पताल परिसर से बाहर निकला
और शराब पीकर एक बार फिर अस्पताल परिसर में पहुंच गया और जमकर हंगामा करने लगा। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। रोहित मुदनवाल ने आरोप लगाया है कि उसे कुछ कर्मियों ने मारा पीटा है, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। रोहित मुदनवाल अपने चोट को भी दिखा रहा था। भदोही जनपद का नाम बदलने से नाराज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। कहा कि नाम बदलकर संत रविदास नगर करते हुए भदोही की पहचान बदलने की साजिश रची जा रही है। इस दौरान पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष इमरान अहमद ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जनपद का नाम भदोही यथावत रहने की मांग की है। सौंपे गए पत्र में कहा है कि भदोही की पहचान देश विदेश में कालीन उद्योग और जीआईसी टैग से जुड़ी है, इसलिए ऐतिहासिक व आर्थिक महत्व को देखते हुए नाम न बदला जाए। यह भी कहा गया है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और जिले का नाम भदोही बनाए रखा जाए। पत्र सौंपने वालों में रमजान अली, कबीर खान, फरीद अहमद, मोहम्मद आसिफ आदि मौजूद रहे। प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का दावा कर रही है। भदोही जनपद वासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारी भरकम बजट भी सरकार झोंक रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में तैनात भ्रष्ट आचरण वाले कर्मचारी मरीजों व उनके तीमारदारों से 20-20 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। बदहाल हो चुकी साफ सफाई व्यवस्था से सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा से सामने आया है। सुरियामा के नेता नगर निवासी लल्लू मौर्य ने बताया कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचा था। बदले में उससे 20 रुपए सुविधा शुल्क मांगे गए हैं। अस्पताल में फैली गंदगी से आने वाले मरीज व तीमारदार परेशान रहते हैं। भिनभिनाती मक्खियां, फैले मेडिकल वेस्ट व बदबू से मरीज व तीमारदार बेहाल व परेशान हैं। मामला ये है सर जी कि कुत्ते का सुई लगवाने आया था, बोल रहा है 20 रुपया दो। वही पूछे कि किस चीज का 20 रुपया आप मांग रहे हो बताइए। कद नहीं आप जाइए, आपको नहीं बताइए आप किस चीज का 20 रुपया मांग रहे हो, ये बताइए इनको। भदोही शहर से सटे सररोही गांव से सावन के पहले सोमवार के मौके पर 12 कांवरियों का एक जत्था जैसे ही काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुआ, लोगों ने हर हर महादेव के जय घोष से उनका स्वागत किया। कांवरियों का यह जत्था पहले प्रयागराज पहुंचेगा, जहां जल लेने के बाद पैदल काशी विश्वनाथ धाम के लिए निकलेगा। कांवरियों के जत्थे को हर हर महादेव के जयकारे से रवाना किया गया। इस जत्थे में कृष्णा सरोज, अभिषेक, आर्यन सरोज, राजकुमार बिंद, ऋतिक सरोज, समीर सरोज, जय बिंद जैसे शिव भक्त शामिल रहे। सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ज्ञानपुर में मौजूद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पहुंचे शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर तंबू गाड़ दिया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखी थी। शिक्षक संघ के भदोही जिलाध्यक्ष अनंत कुमार तिवारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवा चयन बोर्ड निष्पक्षता एवं योग्यता के आधार पर नव चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को जनपद आवंटन के उपरांत जल्द से जल्द पदभार ग्रहण कराया जाए। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र भी जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा था। साथ ही शिक्षकों की काटी गई धनराशि को ब्याज सहित जीपीएफ खाते में भेजने की भी मांग की गई है। सोमवार की भोर गोपीगंज के झिलिया पुल के दक्षिणी लेन पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक कंटेनर बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए बेकाबू होकर नाले में जा घुसी। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के एक लेन को बंद करते हुए कांवरियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। दक्षिणी लेन से वाहनों का आवागमन हो रहा है। सोमवार की भोर कंटेनर चालक जगरूप सिंह वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। जैसे ही झिलिया पुल के पास पहुंचा, जहां पहले से हाईवे किनारे एक ट्रक खड़ी थी, अभी सामने से एक तेज रफ्तार कार भी आ गई। कार को बचाने के चक्कर में कंटेनर ट्रक को टक्कर मारते हुए नाले में जा फंसी। हादसे में जहां ट्रक व कंटेनर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं सभी बाल बाल बच गए हैं। क्रेन के जरिए ट्रक व कंटेनर को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया गया था। हाईवे का एक लेन बंद होने के चलते हादसे बढ़ गए हैं।
औराई के त्यूरी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में गोपीगंज के काजी हाउस निवासी 30 वर्षीय बाइक चालक दिलीप कुमार बिंद व बाइक के पीछे बैठा जौहरपुर निवासी 29 वर्षीय सुरेंद्र कुमार पाल नामक युवक घायल हो गए हैं। घायलों को सीएससी औराई लाया गया था। हादसे की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया था। दोनों बाइक सवार वाराणसी से टेम्पो का पार्ट लेकर गोपीगंज के लिए लौट रहे थे, तभी औराई के त्यूरी पेट्रोल पंप के पास हादसे के शिकार हो गए। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवती के परिजनों पर शादी का दबाव डालने वाले युवक पर आखिरकार गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि रविवार को गोपीगंज के ही घनश्यामपुर निवासी विजय गौतम नामक युवक टावर पर चढ़कर एक युवती से शादी करने का दबाव बना रहा था। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी फैली थी। गोपीगंज के ही धनापुर दक्षिणी गांव में मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़ा यह युवक कई घंटे बाद उतरा था। मोबाइल टावर पर चढ़कर विजय गौतम युवती को मौके पर बुलाने की जिद पर भी अड़ा था। आखिरकार युवती से शादी करने व टावर पर चढ़कर परिवार को ब्लैकमेल करने के आरोप में गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने विजय गौतम नामक युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक के पास दो बाइकों की टक्कर हुई है। हादसे में भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर निवासी 24 वर्षीय नंदू बनवासी नामक बाइक सवार युवक घायल हो गया है। नंदू शहर के पायल टाकीज की ओर से बाइक लेकर इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था। रेवड़ा फाटक के पास पहुंचा तभी सामने से आई एक तेज रफ्तार बाइक टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में नंदू बनवासी बाइक समेत गिरकर घायल हो गया था। उपचार के लिए भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। भाभी ने अपने ही देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में देवर पर शौचालय बनाकर रास्ता सकरा किए जाने का आरोप लगाया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार गुलौरा का है। गुलौरा की रहने वाली रेखा देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पारिवारिक विवाद के बीच पंचायत के लोगों ने एक सुलह समझौता कराया था, लेकिन अब इसी रास्ते पर देवर शिव प्रकाश उर्फ जग्गू चौहान अपना शौचालय व बाथरूम बनवाकर रास्ते को सकरा कर रहा है। विरोध करने पर देवर मारपीट पर आमादा है। रेखा देवी ने दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि आए दिन उसे परेशान किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के बाईपास रुद्रपुर घमाहापुर में मौजूद एक लाइब्रेरी सेंटर पर सम्मान व स्वागत समारोह का आयोजन कर नीट परीक्षा में भदोही का नाम रोशन करने वाले अभय प्रताप यादव को सम्मानित किया गया है। नई बाजार इलाके से सटे सिरवा सौलेपुर निवासी संजय कुमार यादव के बेटे अभय प्रताप यादव ने अपनी कड़ी मेहनत व लगन से नीट परीक्षा में बाजी मारते हुए भदोही का नाम रोशन किया है, जिससे रुद्रपुर घमाहापुर में मौजूद लाइब्रेरी सेंटर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजिका स्नेहलता श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित किया गया है। इस मौके पर रीना बर्नमाल, पूनम गुप्ता, रंजना बर्नमाल, हरिलाल पाल, बेचू पाल आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। जनपद के पुलिस अफसरों ने भदोही में बढ़ते टावर पर चढ़ने की घटनाओं को गंभीरता से ले लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर सभी मोबाइल टावरों को कटीले तारों से घेराबंदी करने का फरमान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि टावर पर चढ़कर अपनी मांग मनवाने का चलन भदोही जिले में काफी बढ़ गया है और सत्यम न्यूज ने खबर चलाकर ऐसे टावरों पर सुरक्षा कर्मी तैनात करने व घेराबंदी की बात कही थी। सोमवार को गोपीगंज कोतवाली में सीओ चमन सिंह चावड़ा ने मोबाइल टावरों के ऑपरेटरों व इससे जुड़े कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर सख्त हिदायत देते हुए कटीले तारों से घेरने व सीढ़ियों के निचले हिस्से में ताला लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। भदोही जिले में सुरक्षित यातायात को लेकर और बढ़ते सड़क हादसे के मद्देनजर यातायात पुलिस सोमवार को भदोही जिले के हाईवे पर उतरी थी। ड्रिंक एंड ड्राइव बगैर हेलमेट ट्रिपल सवारी के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया था। इस दौरान यातायात पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले दर्जनों वाहनों का चालान किया है।
गोपीगंज ओवरब्रिज के नीचे सीओ चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में गोपीगंज इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे व चौकी प्रभारी ट्रैफिक ने अभियान चलाते हुए कई वाहनों का चालान किया है। इस दौरान मिर्जापुर तिरमोहानी से गुजरने वाले 2 व 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर गोपीगंज के मिर्जापुर तिरमोहानी पर पुलिस ने यह बड़ा अभियान चलाया था। सोमवार को ज्ञानपुर के श्री हरिहरनाथ मंदिर से जय बाबा बर्फानी ग्रुप के शिव भक्तों का एक जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए बड़े ही उत्साह के साथ रवाना हुआ है। इसी तरह सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिहरनाथ मंदिर पर ही जय बाबा बर्फानी ग्रुप के लोगों ने फलाहार प्रसाद का वितरण भी किया था। बाबा बैजनाथ धाम रवाना होने वाले शिव भक्तों में राकेश देववंशी, संजीत शर्मा, विनोद यादव, विपिन मुदनवाल, बच्चा पेंटर, छोटू जैसे शिव भक्त मौजूद रहे। हर हर महादेव के जयकारों के साथ जय बाबा बर्फानी ग्रुप का यह कावड़ जत्था बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ रवाना हुआ है। भदोही में किशोर न्यायालय बोर्ड के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश पर 16 वर्षीय नाबालिग बालक को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बीएनएस से जुड़े मामले में बालक को न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां संरक्षण अधिकारी की काउंसलिंग, जन्मतिथि संबंधित अभिलेख और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बालक के परिजनों ने भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए न्यायालय बोर्ड में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। तभी तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बालक के हित को देखते हुए पिता के संरक्षण में सौंपने का आदेश दिया था। इस मौके पर सदस्य प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता व कर्मचारी गौतम कुमार गुप्ता, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। क्या आपके शहर, इलाके, गली मोहल्ले में समस्याओं का अंबार है? ग्राम प्रधान की अनदेखी के चलते आपका गांव बदहाली के कागार पर खड़ा है, या फिर नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष व चेयरमैन की अनदेखी के चलते मोहल्ले की गलियां गंदगी फैला रही हैं, या फिर सफाई कर्मी नियमित नहीं पहुंच रहे हैं? ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।